चलो हो गया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता हो गया होगा कि यूपी ट्रिपल एससी इस बार जो भी एग्ज़ाम कराती है, ठीक है, उससे पहले एक और एग्ज़ाम कराएगी जिसका नाम है पेट। क्या नाम है? पेट। ये आप सब कल ही से देख रहे होंगे और बहुत चर्चा में आ गया है कि पेट। तो कुछ लोगों को थोड़ा अभी दिक्कत हो रहा होगी कि आखिर ये पेट क्या है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, पूरा विस्तार से बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, सभी चीज़ें सब समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, या हिंदी में इसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। तो पेट आखिर क्या है? तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जितने भी एग्ज़ाम कराए जाएंगे, ठीक है, उससे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होगा जिसका नाम है पेट, या पेट का फुल फॉर्म होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, या हिंदी में इसी को कहते हैं प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी इसी को कहा जाता है पेट। तो सब यूपी ट्रिपल एससी क्या करना चाहती है कि जितने भी एग्ज़ाम वो अपने माध्यम से कराती है, जैसे लेखपाल का हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, एसआई का हुआ, ठीक है, क्लर्क का हुआ, बीडीओ का हुआ, फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ट्यूबवेल, जूनियर इंजीनियर, युवा विकास अधिकारी, और ऐसे ही और बहुत सारी एग्ज़ाम होते हैं जिसको यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम कराती है। तो पहले क्या होता था, इन सभी एग्ज़ामों के लिए सीधी भर्ती होती थी, यानी वैकेंसी आई, एक परीक्षा करा लिया गया और उसके बाद लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं, ठीक है, और जो भी सिलेक्शन हो, जिन भी लोगों का सिलेक्शन हो वो एकदम योग्य हो और शिक्षित हो, ठीक है। तो उसके लिए इसने क्या नियम बना दिया कि अब इन सब परीक्षाओं को देने से पहले सरकार आपका टेस्ट करना चाहेगी, या यूपी ट्रिपल एससी कर ले कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है वो आपका परीक्षण करेगी कि आप पहले इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो आपका परीक्षण करेगी किसके द्वारा? पेट एग्ज़ाम के द्वारा, ठीक है। तो पहले वो प्रारंभिक परीक्षा एक कराएगी, तो प्रारंभिक परीक्षा कराएगी, अगर उसमें आप पास हो जाते हैं या उसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब भी सरकार इन सभी में से कोई भी वैकेंसी या यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्ज़ाम अगर कराना चाहती है, तो जब तक आप ये परीक्षा पास नहीं होंगे इन सब में से कोई भी परीक्षा आप दे नहीं सकते। तो कहने का मतलब है पहले आपको पात्र होना पड़ेगा इन सब एग्ज़ामों को देने के लिए। तो पात्र कब हो सकते हैं? जब पेट का एग्ज़ाम आप अपना क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो पेट एग्ज़ाम आपको पास करना ज़रूरी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। जिसने पेट को पास किया है वही लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, क्लर्क, बीडीओ, फार्मासिस्ट आदि एग्ज़ामों के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पेट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलिए थोड़ा सा पेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको सिलेबस को जानने के लिए चलिए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको ले चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19 तारीख को भी जारी हुआ है, ठीक है। 19 तारीख में ये विज्ञप्ति जारी किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है उपयुक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या 45/1/4 आयोग 2021 दिन 12/2/2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट, ये सब दिया गया है, ठीक है। जिसमें प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कहा गया है। दूसरे नंबर पे लिखा है कि इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावित प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर निम्नोक्त
अनुमोदन प्रदान किया जाता है। यानी सरकार की तरफ से इस यूपी ट्रिपल एससी को ये आदेश दे दिया गया है कि अब आप पेट का एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो सीधे हम पहले बात करेंगे इसके सिलेबस पर कि सिलेबस इसका क्या है। ठीक है, तो सिलेबस देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा आर्ता परीक्षा हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम, यानी इसमें दिया है कि प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रश्नों की संख्या कितना होगा? 100 होगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा की अवधि जो होगा वो 2 घंटे का होगा। पूर्णांक जो होगा 100 नंबर का होगा, यानी कुल कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। ठीक है, और प्रश्न की संख्या भी कितना होगा? 100। प्रश्न की संख्या कितनी होगी? 100। ठीक है, तो देख लीजिए सिलेबस में क्या कहा गया है। पहले जो होगा भारतीय इतिहास, पहला क्या होगा? भारतीय इतिहास, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भारतीय इतिहास में ये पूछेगा सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल। तो भारतीय इतिहास में यहाँ से 5 अंक पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम, इसी में है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इसका यहाँ से हमें भारतीय इतिहास से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ये इतने टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेताओं की भूमिका, क्रांतिकाली आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 नंबर के होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ज्योग्राफी के परिदृश्य से क्या क्या पूछेगा। ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदी एवं नदी घाटियाँ, उसके बाद भूजल संशोधन, पर्वत पहाड़ी तथा मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है, तो भूगोल से भी हमारे ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं, अगला जो होगा हमारा टॉपिक वो भारतीय अर्थव्यवस्था से होगा। ठीक है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। इस समय देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना और ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना के कारण बहुत ही परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। देख लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 1947 से 1991 तक का पूछा जाएगा। अब इसमें योजना आयोग क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, इनसे भी पूछा जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूछा जा सकता है। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार ये शामिल है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से इस प्रकार 5 क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी में भी हमारा और बचा हुआ है आर्थिक सुधार और जीएसटी देखिए अभी हाल ही में लागू हुआ है हमारे देश में। तो जीएसटी से क्वेश्चन बनने की बहुत ही संभावनाएं हैं। तो जीएसटी वाला क्षेत्र अपना क्लियरफाई कर लेना अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान, यानी संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे टॉपिक दे दिया गया है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब पूछा जाएगा। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है, जहाँ से 5 नंबर पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जहाँ से भौतिक रसायन, प्रारंभिक रसायन और जीव विज्ञान, इन तीनों में से 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी विज्ञान का जो टॉपिक है थोड़ा छोटा है, यहाँ से 5 ही क्वेश्चन आएंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल बेसिक चीज़ें इसमें तैयार कर लेना तो क्लियर हो जाएगा। और अगला हम देखते हैं प्रारंभिक अंकगणित।
प्रारंभिक अंकगणित में देखिए इस यहाँ से पूर्ण संख्या और भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। तो हम कह सकते हैं कि गणित का भी जो भी सिलेबस है बहुत ही टफ नहीं है। अगर कक्षा 8, 9, 10 तक आप अच्छे से मैथ पढ़े हैं तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी में क्या आएगा, देख रहे हैं हम कि संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य, अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं हिंदी में भी। आगे देखते हैं सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी में भी हमारा देखो इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन सीधा कह दिया है इसने अंग्रेजी व्याकरण, यानी व्याकरण से ही आपका क्वेश्चन बनने वाला है। अब व्याकरण से कहाँ से आएगा इसमें सिलेबस में बताया नहीं गया है। ठीक है, तो अंग्रेजी का व्याकरण आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद अंग्रेजी व्याकरण के अलावा इसमें एक और दिया गया है अपठित गद्यांश, यानी पैसेज देगा उसमें से, और पैसेज के आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चल के देख लेते हैं रीजनिंग का क्षेत्र हमारा। रीजनिंग में हमारा बृहत एवं लघु यानी छोटा बड़ा से पूछेगा, क्रम यानी क्रम पूछेगा, आगे पीछे क्रम के हिसाब से। उसके बाद संबंध, अब संबंध में हम जानते हैं ब्लड रिलेशन हमारा आ सकता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन, तो ये हमको क्लियर कर लेना है। उसके बाद संबंध हो ही गया। समूह से भिन्न को अलग करना, यानी समूह से भिन्न अलग करना, यानी 3-4 चीज़ें दे जाएगा, 4 चीज़ें दे देगा, उसमें से एक अलग होगा और उसमें से बताना है कि इनमें से कौन भिन्न है। तो जो भी भिन्न होगा उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं इसमें हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय एवं वैश्विक क्षेत्र, यानी भारत से भी पूछेगा और वैश्विक विश्व लेवल पे भी पूछ सकता है। अब करंट अफेयर का देखिए पोर्शन यहाँ पे 10 नंबर का है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादा नंबर गेन होने वाले हैं। और आगे चलते देखते हैं सामान्य जागरूकता, यानी जीके के पोर्शन से हमें भी पूछेगा इसमें 10 नंबर का, जिसमें भारत के पड़ोसी देश के बारे में पूछ सकता है, पड़ोसी देश के वहाँ की राजधानी क्या है, या कौन सा पड़ोसी देश है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ सकता है, या भारत के राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के बारे में पूछ सकता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं मुख्यालय यानी मुख्यालय के बारे में पूछ सकता है, पर्यटन के बारे में पूछेगा, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में पूछेगा, भारत एवं विश्व के खेल के बारे में, भारतीय अनुसंधान एवं संगठन के। तो ऐसे ही जलवायु परिवर्तन, यहाँ से भी हमारे 10 नंबर के बनने वाले हैं। और लास्ट में हमारा अपठित गद्यांश यानी हिंदी के पोर्शन से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। प्रत्येक पर 5 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यानी अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। देखिए यहाँ पे 2 हमें गद्यांश देगा और दोनों कितने कितने नंबर का रहेगा, 5-5 नंबर का। ठीक है, तो अपठित गद्यांश 10 नंबर का होगा। पढ़ के आप आसानी से पैसेज को समझ के आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और एक चीज़ इसमें और बता दें, ये जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा माइनस मार्किंग होगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे, ठीक है, तो आपका 1/4 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी 0.25 नंबर आपका माइनस कर दिया जाएगा। जैसे आपने एक सही किया और एक गलत कर दिया, तो आपका जो होगा एक गलत तो होगा ही, ये भी काउंट में नहीं आएगा। ठीक है, और 0.25 आपका उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस। तो जैसा कि हमने देखा कि पेट एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसमें से हमने सिलेबस में देखा कि किस क्षेत्र से कितने प्रश्न आएंगे, साथ में ये माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1/4 यानी 1/4 नंबर जो होगा वो माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि पेट का एग्ज़ाम जो होगा वो माइनस मार्किंग भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पेट का एग्ज़ाम अगर होता है तो जो भी इसको क्लियर करेगा उसमें योग्यता भरपूर होगा, और योग्यता जिसके अंदर है वही ज्वाइनिंग करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये परीक्षा थोड़ा अच्छा ही है कि अच्छे जो भी योग्य नागरिक है या जो भी योग्य विद्यार्थी है
वो इन पोस्ट को अच्छे से करेगा। ठीक है, तो बस यही था पेट क्या होता है, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी से। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।